बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अगर कुछ बुनियादी चीज़ें आपको मालूम नहीं है तो लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अगर कुछ बुनियादी चीज़ें आपको मालूम नहीं है ना तो आपके लिए बड़ी टेंशन होने वाली है। मैं पहले ही आपको बता दूं, आपको समझ में नहीं आएगी आगे आने वाले सारे कुछ भी। तो वो बुनियादी चीज़ें पहले आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपको नहीं पता तो। पहली बुनियादी चीज़ जो सबसे पहली चीज़ है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने जा रहे हैं, उस निज़ाम को समझने जा रहे हैं। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता तो हैं कि टोटल हैं कितने, उनकी दर्जाबंदी क्या है। दो ग्रुप्स में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है। ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ए साइक्लिक हैं, ए का मतलब होता है नॉट, साइक्लिक मतलब जो साइकिल में ना हो, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से कार्बन नज़र आएगा, आपको इस तरह से कार्बन नज़र आएगा, इस तरह से जो है वो चेन नज़र आएगी, सॉरी कार्बन नहीं, चेन आपको इस तरह से नज़र आएगी, या फिर इस तरह से नज़र आएगी। आपको ये लग रहा होगा कि साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है भाई, साइक्लिक बिल्कुल बंद होती है, ठीक है। अब कंपेयर करें दूसरी साइक्लिक की तरफ चलते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये इस तरह से होंगे, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम जो है इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप नोमेनक्लेचर को डील कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपाउंड के नाम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है। आया वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ए साइक्लिक है। अब ए साइक्लिक नाम से पता लग रहा है, मतलब नॉट। इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती हैं ए साइक्लिक के अंदर। ए साइक्लिक में दो कैटेगरी आ जाती हैं, या तो स्ट्रेट चेन आपको नज़र आएगी, स्ट्रेट चेन सीधी इस तरह से, ठीक है, या फिर ब्रांच्ड होगी, ये जैसे नज़र आ रही है आपको, एक ब्रांच ये निकली हुई, एक ब्रांच ये निकली हुई, ठीक है भाई। पहली बुनियादी बात हो गई, नशीन हो गई, नोट कर लिया कि सबसे पहले नोमेनक्लेचर आप हैंडल कर रहे हैं तो आप उस कंपाउंड को देखें किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ऑर्गेनिक ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के निज़ाम जो है वो अलग अलग है। दूसरी बेसिक चीज़, कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी मेन चीज़ है। ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी है 4, मतलब ये कि 4 एटम इसके साथ अटैच हो सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इस बात को जहन नशीन रखिएगा, लाजमी इसको 4 बॉन्ड बनाना है। अब ये दो तरीके हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन को देखें तो इसकी वैलेंसी है 1, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसको 1 बॉन्ड बनाना है, तो ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग सकते हैं, ठीक है भाई। चारों हाइड्रोजनों का भी मसला हल हो गया, एक ही बॉन्ड बनाना है, इसको इससे बना लिया। कार्बन का भी मसला हल हो गया, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 हाइड्रोजन आ गए, टेंशन ख़त्म, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कार्बन एक साथ हों, इस तरह से ये 2 कार्बन एक साथ। अब ये जो इनके दरमियान एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है ना आपको, इसको ज़रा समझिएगा। ये सिंगल लाइन आपको बता रही है कि ये कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, और उसी वक्त एट द सेम टाइम ये कार्बन भी इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है। ये एक लाइन 2 इसके बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रही है जो इसके साथ बना रहा है, और इसके बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रही है जो इसके साथ बना है। अब ये कार्बन है, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसको भी 4 बनाने हैं, तो एक तो बॉन्ड का मसला दोनों का हल हो गया। इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया। समझ आ रही है बात आपको? अगर ये 2 बॉन्ड बना लेते हैं,
ये दूसरी लाइन आने का मतलब ये है कि डबल बॉन्डिंग, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं। तो ये देखें आप, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिए, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, तो 5 बॉन्ड हो गए। 5 तो नहीं बन सकते, आप किसी एक को निकालना पड़ेगा। मैं इसको निकाल देता हूँ। अब मामला सही है, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए इस कार्बन ने, और 1 2 4 हो गए। इसी तरह यहाँ पर देखें, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 5 बॉन्ड। ऐसे बात नहीं बनेगी, एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब मामला सेटिंग में आ गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता अप डाउन इधर उधर आप लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये 3 बॉन्ड बना लेता है तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब एक हाइड्रोजन की नीड ख़त्म हो जाती है, ये मामला हो जाएगा। ये वो बुनियादी चीज़ थी जो कि कार्बन की वैलेंसी, इसको अच्छी तरह ध्याननशीन करना है कि इसने लाजमी अपने 4 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने, किसी के साथ भी बनाए भले। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात की तरफ चलते हैं, काउंटिंग। अगर आपको गिनती नहीं आती, कौन सी, उर्दू वाली नहीं, इंग्लिश वाली नहीं, ग्रीक यूनानी ज़बान की गिनती अगर आपको नहीं आती, ईथ इसका मतलब है 1, और सॉरी मीथ इसका मतलब है 1, ईथ का मतलब है 2, प्रॉप का मतलब है 3, ब्यूट का मतलब है 4, पेंट का मतलब है 5, हैग्स का मतलब है 6, हेप्ट का मतलब है 7, ऑक्ट का मतलब है 8, नॉन का मतलब है 9, और डेक का मतलब है 10। ये है वो गिनती, इसको ज़हन नशीन रखनी है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी गिनती के साथ एक और ताल्लुक़ बनता है, अल्केन। इसको भी ज़रा आप समझ लें। अल्केन, ये ए नहीं नज़र आ रहा है आपको? इस ए नहीं का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कहाँ पर? इन कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर। ये देखें, ये अल्केन है। बस पहचान ही इसकी ये है कि आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आए, समझ जाइए वो अल्केन ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। अब यहाँ पर ये जो गिनती है और इसका ताल्लुक़ क्या है आपस में, ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ये देखें, एक कंपाउंड का नाम बताता हूँ आपको, मीथ एन। मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। मतलब एक कार्बन के साथ एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है। आप सिंगल बॉन्ड एक कार्बन बनाएगा तो वैलेंसी कितनी है? 4 है ना। ये देखें, इसी तरह बन सकता है ये। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन लगाना, क्लोरीन लगा दें। क्लोरीन भी एक जो है वो बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन भी एक बॉन्ड बनाता है, आयोडीन भी एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप इसको हटा के क्लोरीन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये इन डिटेल बात हो जाएगी, आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा हो सकता है? ये देखें, ईथ एन, इसी से बनेगा ईथ और एन। ईथ से मतलब समझ जाइए 2 कार्बन है। अब अगर 2 कार्बन है तो डेफिनेटली एक बॉन्ड तो ये आपस में बनाएंगे। अब ईथ एन 2 कार्बन है, आपस में तो एक एक बॉन्ड बना लिया इन्होंने। अब बाकी ये भी, इसने भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बनाने। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, 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 या क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। ठीक है, OH भी आ सकता है। ये आगे की बातें। बहरहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझ जाइए, अगर इसको ये मीथ एन है और ये ईथ एन है, इसी तरह प्रोप एन भी हो सकता है, ब्यूट एन भी हो सकता है, पेंट एन भी हो सकता है, हेक्स एन भी हो सकता है, हेप्ट एन भी हो सकता है, ऑक्टेन भी हो सकता है, नॉन एन, डिकेन भी हो सकता है। ठीक है भाई, तीनों बुनियादी बातें पता चल गई। अब चौथी बुनियादी बात, चेन को लेके, मैन्युपुलेटिंग चेन। आप जब एक चेन को, कार्बन चेन को जब आप डील कर रहे होते हैं ना, तो इसके 2 दरवाजे होते हैं कार्बन चेन के। एक स्टार्ट वाला होता है
ठीक है। अगर चेन ही नहीं है, चेन होगी तो दो दरवाजे होंगे, ये बात तय है। एक स्टार्ट वाला दरवाज़ा होगा, एक एंड वाला दरवाज़ा होगा। स्टार्ट वाला दरवाज़ा ये CH3 है और एंड वाला दरवाज़ा भी ये CH3 है, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट और एंड के दरवाजे के अलावा चेन में एक और CH3 नज़र आ रहा है, या आपको 2 CH3 मज़ीद नज़र आ रहे हैं, या आपको 3 CH3 मज़ीद नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे दो ही हैं, एक शुरू में लगा हुआ, एक आखिर में लगा हुआ, ठीक है। अगर आपको मज़ीद ये नज़र आते हैं तो आप समझ जाइए ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं। नहीं समझ आया? अभी समझा देता हूँ। इसको देखें, 4 कार्बन है, क्या आएगा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एन आएगा, ठीक है। देखते जाइए, ब्यूट, एन। फिर अब इसको पहले देख लेते हैं, ब्यूट एन। मैंने कहा 2 दरवाजे, चेन है तो 2 दरवाजे होंगे, CH लगा हुआ होगा, CH3, तो एक CH3 एग्जैक्टली यहाँ होगा, दूसरा CH3 एग्जैक्टली यहाँ होगा, और इसके अंदर भी एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और एक CH3 यहाँ है। अब गड़बड़ हो गई है, ठीक है। बहरहाल इसकी तरफ हम आते हैं, पहले इसको ज़रा देख लें, जिसमें पहला दरवाज़ा और आखिरी दरवाज़ा है बिल्कुल, और बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ब्यूट 4 एन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फाइन। लेकिन हर कार्बन की वैलेंसी तो चेक कर लें ज़रा, क्या वाकई 4 बॉन्ड बन रहे हैं? इस कार्बन को देखें, CH3 का मतलब ये है कि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, और इस लाइन का मतलब है कि चौथा बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बना लिया। अब इस कार्बन को देखें, इसने एक बॉन्ड तो इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, और दूसरा बॉन्ड इसने पहले वाले कार्बन के साथ बना लिया, तो इसके 2 बॉन्ड का तो मसला हल हो गया। लेकिन 2 बॉन्ड अभी बाकी हैं, वो किसके साथ बनाएगा? तो यहाँ आ जाएगा CH2। इसी तरह यहाँ देखें, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, 2 बन गए बॉन्ड, 2 और मज़ीद बनेंगे, CH2। इसको देखें, इसके आगे कोई कार्बन नहीं है, पीछे एक कार्बन है, तो ये इसने एक बॉन्ड तो इसने इसके साथ बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि आगे हाइड्रोजन, उनमें कार्बन नहीं होगा, आगे कार्बन है ही नहीं, तो इसीलिए इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये हो गई। आप इसको इस तरह लिख दें, आप इसको इस तरह लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टाइडी काम है इस तरह से बनाना, इसलिए CH3 कर दिया, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर स्टार्ट और एंड आपको नज़र आ रहा हो तो समझ जाइए कि वो तो सही है मामला, ठीक है। ये स्टार्ट और एंड अगर सिर्फ आपको मिले तो आप समझ जाइए स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। याद है स्ट्रेट चेन किससे ताल्लुक़ रखती है? 2 बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे, ए साइक्लिक और साइक्लिक, ए साइक्लिक, ठीक है। अच्छा, 2 से ज़्यादा अगर किनारे, 2 से ज़्यादा CH3 नज़र आ रहे हो तो फिर क्या है? ब्रांच्ड है। मिसाल के तौर पर एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, ये होगा। अब इस कार्बन को देख लें, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बनाया इन हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देख लें, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसका बाकी है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, एक बॉन्ड इसने बनाया इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया। अब इस कार्बन को देखें, 3 बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने नीचे वाले कार्बन के साथ बनाया, हो गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। अब क्या करें? ये तो स्टार्ट हो गया चेन का, ये एंड हो गया, ये क्या है? ये ब्रांच है भाई, सिंगल ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन, ये वाली, अब इसमें क्या है? इसको अलग कर दूं ज़रा,
इस वाले कार्बन को देख लें, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस वाले ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ। इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस वाले को देखें, इसी तरह 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। इस वाले को देखें, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। इस वाले को देखें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक तो स्टार्ट मिल गया, एक एंड मिल गया। ये दो क्या बला हैं? ये ब्रांचेज हैं। ये क्या हैं? ये ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच, इससे पहले वाला जो हमने केस देखा वो सिंगल ब्रांच था, ये डबल ब्रांच है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें थी जो कि आपको समझना ज़रूरी थी। अब आखिरी बात करके फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये CH3, ठीक है। अब वो वाला केस दिखा रहा हूँ आपको जिसके अंदर CH3 नहीं होगा। जी, ऐसी भी चेन होगी जिसमें CH3 नहीं होगा, ना स्टार्ट में ना एंड में। यहाँ पर देखें आप, ये तो CH3 है। अब इसको चेक करते हैं। पहली बात, 2 कार्बन है तो क्या है ये? ईथ, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4, और एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। इसको देखें, 3 बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, बिल्कुल पूरे हो गए। अब मैं अगर एक बॉन्ड और बढ़ा देता हूँ, अब ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, डबल बॉन्ड है। ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है। अब वैलेंसी चेक करते हैं। ये कार्बन जो है इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए, और तो 2 बॉन्ड ही बाकी बचे ना इस कार्बन के। तो हाइड्रोजन कितने? 3 नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, 4 बनाने हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा, इस वाले कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए। अब क्या करना है? 3 हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 हाइड्रोजन। ये वो वाली चेन है जिसके अंदर आपको स्टार्ट और एंड जो है उसमें CH3 नहीं मिल रहा, CH2 मिल रहा है। लेकिन क्या ये अल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के टॉपिक में ये बात आएगी? नहीं सर, ये तो आएगी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि हम तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को देख रहे हैं अभी, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, ये तो अगले पार्ट में बात होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह अगर 3 बॉन्ड आ जाएं तो अब क्या करें? फिर दोबारा वही। तो ये वो पॉसिबिलिटी है जो कि आपको CH3 वाली जो नज़र आती है ना, वो सिर्फ अल्केन के साथ मामला है। इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। ये बुनियादी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं इनके नामों की तरफ। बस जो आपने मेहनत करनी थी ना वो कर ली, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। नाम रखने के 2 निज़ाम हैं, कॉमन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है IUPAC सिस्टम। ये कॉमन सिस्टम पुराना है और ये जो है वो जदीद है, ये मॉडर्न है। कॉमन सिस्टम के अंदर अगर आप अल्केन्स जो हैं इनके नाम रखने का सिस्टम करेंगे, जिसमें आपके पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आ जाता है, तो फिर आप किसको देखेंगे? पहली बात वही, आप सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ए साइक्लिक, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट चेन आ जाती है और ब्रांच्ड आ जाती है। फिर ये ब्रांच्ड जो है ये 2 तरह की होगी, सिंगल ब्रांच और डबल ब्रांच। अगर सिंगल ब्रांच है तो हम इसको कहते हैं आइजो, और अगर डबल ब्रांच है तो हम इसको कहते हैं नियो, और अगर स्ट्रेट है तो हम इसको कहते हैं एन आइजो नियो। अब ब्रांच का ताल्लुक पता है ना आपको किससे? ब्रांच का मतलब ही CH3 है, ब्रांच का मतलब ही CH3, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसके क्या हमारे पास अल्केन्स में साइक्लिक कंपाउंड भी हैं, वो बंद वाले डब्बे वाले बिल्कुल हैं भाई। करना सिर्फ उनके साथ ये है कि शुरू में उनके नाम के साथ साइक्लो आ जाएगा, लेकिन साइकिल बनेगा किसका? अल्केन का पहला कंपाउंड क्या है? मीथेन, CH4, मीथेन है ना,
क्या इसका साइकिल बन सकता है? नहीं भाई, कहाँ से साइकिल बनेगा, एक ही तो कार्बन है। अच्छा, दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, C2H6, ये हमारे पास इथेन है। क्या इसका साइकिल बन सकता है? चेक करते हैं। 2 कार्बन है, ये आ गए, CH3 CH3, नहीं, कहाँ से साइकिल बनेगा? नहीं बनेगा ना। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं, C3H8, ये क्या है हमारे पास? प्रोपेन। क्या इसका साइकिल बन जाएगा? अगर 3 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो। अच्छा, ये साइकिल बनाए इसका, ऊपर ले जाऊँ इस कार्बन को। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, ये बन गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे आप? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन नोट कर लीजिए। 4 कार्बन वालों को देखें, 1 2 3 4, साइकिल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ये कौन सा है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो अगर कार्बन के एटम की तादाद की ही बात है तो भाई ये 1 2 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो ये तो प्रोपेन है। प्रोपेन तो है बिल्कुल, साइक्लोप्रोपेन नहीं है, ठीक है। कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? ये ए साइक्लिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ए साइक्लिक के अंदर किससे ताल्लुक़ रखता है? ब्रांच या स्ट्रेट? ये स्ट्रेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अच्छा, और साइक्लो हमारे पास, क्या यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन, क्या ब्यूटेन नहीं है? ये देखें, ये ब्यूटेन बन गया, लेकिन ये ब्यूटेन साइक्लो नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसी तरह अगर 1 2 3 4 5, ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो कौन सा क्या होगा? ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। इसी तरह अगर नीचे एक कार्बन आप और ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हो रही है कुछ? अब यहाँ पर साइक्लो वाला मामला तो मैंने निपटा दिया अभी, ठीक है, कि साइक्लो वाले नाम रखने बहुत ही आसान है कॉमन सिस्टम के अंदर, ठीक है। साइक्लो वाला हमारा हो चुका कॉमन सिस्टम के अंदर, IUPAC के अंदर नहीं जी। अगर यही साइकिल वाले कंपाउंड IUPAC सिस्टम के तहत आपको बोला जाए भाई इनके नाम रखें आप, तो वो अभी बात होनी बाकी है, तसल्ली ज़रा, ठीक है। अभी कॉमन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉमन सिस्टम में अब इसको देख लेते हैं, ए साइक्लिक को। साइक्लो आसान था इसलिए मैंने पहले बता दिया साइक्लिक। अब ए साइक्लिक की तरफ अगर हम चलते हैं तो ए साइक्लिक जो है इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती हैं। ए साइक्लिक में स्ट्रेट चेन आ जाते हैं और ब्रांच्ड चेन आ जाते हैं। क्योंकि अल्केन के नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और ए साइक्लिक भी जो कंपाउंड हैं ये भी अल्केन ही है, तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हैं अल्केन में? सबसे पहले मीथेन है, मीथ एन मतलब 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए। अच्छा, उसके बाद 2 कार्बन वाला ईथ एन। अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पॉसिबिलिटी ब्रांच की बनेगी, कहाँ स्ट्रेट की बनेगी, ये देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ईथ एन। तीसरा हमारे पास प्रोपेन, 3 कार्बन। क्या यहाँ ब्रांच बन सकती है? यहाँ भी ब्रांच नहीं बन सकती, पता है आपको, मैं साबित करके दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ब्यूट एन 1 2 3 4, क्या यहाँ ब्रांच बन सकती है? बिल्कुल। ब्रांचिंग का सिस्टम ही असल में ब्यूटेन से शुरू हो सकता है, बाकी ना तो मीथेन जो है ये ब्रांच की कैटेगरी में आ सकता है, ना इथेन जो है ये ब्रांच की कैटेगरी में आ सकता है, ना प्रोपेन जो है ये ब्रांच की कैटेगरी में आ सकता है। अब कैसे नहीं आ सकता ये ब्रांच की कैटेगरी के अंदर? भाई ब्रांच का तो ताल्लुक ही CH3 से है ना, और हम जानते हैं इस चेन के अंदर 2 हमारे पास CH3 तो वो होते हैं जो कि 2 दरवाजे हैं, एक पहला वाला और एक आखिरी वाला। इसके अंदर तो एक ही CH3 बनेगा ना, और इसमें तो चेन ही नहीं है, बल्कि टेंशन ही ख़त्म, इसका तो सिस्टम ही ख़त्म, इसमें तो इस चेन ही नहीं है ना।
हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन। मीथेन जो है इसके अंदर तो चेन ही नहीं है, तो इसका तो मामला ही ख़त्म। हाँ, ये चेन नज़र आ रही है हमें बिल्कुल। अब इसके अंदर पहला तो CH3 होगा, दूसरा CH3 होगा, 2 ही कार्बन है, तो तीसरा CH3 के लिए तीसरा कार्बन चाहिए ना, जबकि इथेन में तो हैं ही 2 कार्बन। एक CH3 बना लेगा, दूसरा CH3 बना लेगा। एक मजीद CH3 की, तीसरे CH3 की गुंजाइश नहीं है। अब प्रोपेन की तरफ चलते हैं। इसमें 3 कार्बन है, एक CH3 तो स्टार्टिंग वाला हो गया, दूसरा CH3 एंडिंग वाला हो गया। क्या इसको CH3 बनाएं? क्या मुमकिन है? देखिए ना भाई, एक और ये मैंने बना दिया, सपोज करें ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब क्या करें? क्या सही बना है? वैलेंसी तो चेक कर लें। ये कार्बन जो है इसने सिंगल बॉन्ड तो बना लिया इस कार्बन के साथ, और 3 हाइड्रोजन ये आ गए, इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो गई। इसको देखें, इस कार्बन को, इसको भी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब मज़ीद कितने हाइड्रोजन के एटम चाहिए? 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो ये हटेगा और ये 2 इसकी जगह आ जाएगा। तो साबित हुआ कि प्रोपेन के अंदर भी आप तीसरा CH3 नहीं ला सकते, जिसको ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट में आप लेके हैं। ब्यूटेन में ये पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है? 4 कार्बन के एटम, C C C C, इसके अंदर हमारे पास एक तो CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है भाई। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। दूसरी कैटेगरी अब इसकी देखें, ब्रांच मैं निकालता हूँ। दूसरी ब्रांचेस वाली कौन सी है हमारे पास? आइजो। देखें, आइजो बनाता हूँ, सिंगल ब्रांच वाली। कैसे? 1 2 3, इसी के ऊपर ये मैंने लगा दिया। ये एक CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, ठीक है। ये बीच वाला जो है इसका क्या करेंगे? वैलेंसी मेन चीज़ है। तो ये तो पहला वाला CH3 हो गया, ये एंडिंग वाला CH3 हो गया, ये तो पहले दरवाजे हो गए 2। ये क्या है? ये जो ऊपर लगा हुआ है ये ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है, इसलिए आइजो है। टोटल का नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 हैं, इसलिए ये हो गया आइजो ब्यूटेन। आप चाहें तो वैलेंसी चेक कर लें, चाहें तो वैलेंसी चेक कर लें। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, 1 1 1 1 हाइड्रोजन की नीड है। इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल पूरी है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो ये बन गया आइजो ब्यूटेन। क्या ब्यूटेन में मज़ीद गुंजाइश है कि हम इसको नियो ब्यूटेन बना सकते हैं? चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊं? अगर मैं इसको ही CH3 कर दूं, सही है? क्या पॉसिबल है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। CH3 मज़ीद आप बना ही नहीं सकते। तो साबित हुआ कि ब्यूटेन जो है उसकी 2 कैटेगरी हमारे पास आ गई, एक N ब्यूटेन, दूसरा आइजो ब्यूटेन। नियो वाली यहाँ गुंजाइश नहीं है, ठीक है भाई। अब चलते हैं पेंटेन की तरफ। पेंटेन की तरफ, पेंटेन की तरफ। आप अगर किसी को भी ये वीडियो रिकमेंड करें ना कि भाई ये वीडियो आप देख लीजिए, तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उनको ये बोलिएगा, भाई मेहरबानी करके ज़रा नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 देख लेना बस, वरना आपको अगले पार्ट नहीं समझ आएंगे, ये बात तय है, ठीक है। अब चलते हैं पेंटेन की तरफ। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ये हो गया। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। अब स्टार्टिंग और एंडिंग CH3 तो होगा ना, ये CH3 ये हो गया, ये CH3 ये हो गया, फाइन। अब बीच वाली बैलेंसी पूरी करेंगे क्या? CH2 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 हो गया, 1 2 3, सबकी बैलेंसी चेक कर लें, पूरी 4 4 4। अच्छा, अब इसमें एक और ब्रांच निकाल दें हम यहाँ से। यहाँ मैं एक कर देता हूँ CH3। अगर मैं ऊपर करूँगा तो देखिए मुझे, क्योंकि ये पेंटेन है
तो 5 जो है मुझे कार्बन से ऊपर जाना नहीं है, एक और CH3 चाहिए, तो आगे वाला तो मिटा दें आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये CH2 छोड़ दूँ? नहीं, मुझे तो एंड भी तो करना है ना, तो CH3 में इसको ऐसे रखूँगा। अच्छा, स्टार्टिंग और एंडिंग CH3 को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, स्टार्टिंग और एंडिंग CH3 को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ये तो जाने का दरवाज़ा है, ये आने का दरवाज़ा है, ये जाने का दरवाज़ा है। तो इनकेस ये तो 2 दरवाजे तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब CH3 मैं यहाँ नहीं लगा सकता, फिर मुझे पीछे आना पड़ेगा यहाँ पर, ये CH3। हाँ, अब बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या वैलेंसी सही है? इसकी तो सही नज़र आ रही है, CH3 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, फिर ये आगे पीछे कार्बन और बीच में 2 हाइड्रोजन, सही है। इस वाले को देखें, आगे पीछे ऊपर कार्बन मौजूद है इस वाले के, 3 बॉन्ड तो ऐसे ही बन गए, 1 हाइड्रोजन चाहिए, ये हटा दें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो ऊपर ए वाला कार्बन, एक नीचे वाला कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये भी सही है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आइजो पेंटेन आ गया, आइजो पेंटेन आ गया। अच्छा, क्या एन पेंटेन नहीं होगा? भाई एन पेंटेन वो पहले वाला ही था, जो स्ट्रेट था ना बिल्कुल, वो एन पेंटेन था, ठीक है। अब क्या नियो पेंटेन बन जाएगा? नियो पेंटेन, क्या 2 ब्रांचेस बन जाएंगी? हाँ भाई, 2 ब्रांचेस बन सकती हैं। एक और अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ CH3 लगा दिया मैंने। अब अगर मैं ये CH3 लगा रहा हूँ तो पेंटेन है भाई, 5 कार्बन के एटम है, ज़रा चेक तो कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 जो है वो कार्बन के एटम होगा। इसका मतलब मुझे कार्बन के एटम जो है वो कम करने पड़ेंगे, पहली बात तो। इस वाले को, आखिरी वाले को हटाएं, ये CH3 है, जाने का दरवाज़ा, तो CH3 फिर मुझे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कार्बन के एटम्स का तो मसला हल हो गया, 5 कार्बन हो गए, आखिर वाला CH3 बना दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसको मुझे लाजमी CH3 रखना है, तो फिर इसको CH3 नहीं रख सकता, तो फिर मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहाँ ले आऊँ भाई? आप यहाँ ले आइए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग तो CH3 आपको चाहिए ना, जाने का दरवाज़ा और आने का दरवाज़ा तो चाहिए, वो तो होगा। अब मज़ीद 2 CH3 चाहिए, तो ये और ये भी हो गए, ठीक है। तो ये CH3, ये CH3। अब ज़रा वैलेंसी चेक कर लें इस कार्बन की, 4 वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, मुकम्मल हो गई। इस वाले कार्बन को देखें, 4 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इस वाले कार्बन को देखें, 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, ओके। इस वाले कार्बन को देखें, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 4 वैलेंसी पूरी। इस वाले कार्बन को देखें तो ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 4 कार्बन, तो इसका मतलब 4 वैलेंसी इसकी कार्बन की पूरी हो गई, हाइड्रोजन की नीड ही नहीं है। अब ये पहला और आखिरी आपका CH3 ये हो गया, 2 CH3, अभी क्या बन गया? नियो पेंटेन, ठीक है भाई। कॉमन सिस्टम के अंदर अगर आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर बनाने हैं तो वो मैं आपको बता चुका, मैंने साइक्लिक भी आपको करके बता दिया, मैंने ए साइक्लिक भी करके दिखा दिया। ए साइक्लिक के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रेट चेन जो है उसको आपने कैसे रखना है, और ब्रांच्ड चेन जो है उसको सिंगल ब्रांच और डबल ब्रांच, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ तक ये होते हैं। कोशिश करूँगा कि आखिर में जो है वो आपसे सवालात भी करूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आगे चलते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ, वो टेक्निकल है। IUPAC कॉमन सिस्टम ख़त्म, IUPAC को देख लेते हैं। IUPAC, इसके फुल वर्ड्स क्या हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके फुल वर्ड्स ये हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अगर आपको नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको करना है तो इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स बोलें तो पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। तीसरा कदम आप नहीं रख सकते जब तक दूसरा ना रखें, दूसरा कदम आप नहीं रख सकते जब तक आप पहला ना रखें, इस बात को समझिएगा। तो पहला कदम आप रखेंगे स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 होगा, फिर स्टेप नंबर 3 होगा। पहला जो स्टेप है वो सिलेक्शन का है, इसको ज़रा अपने पास नोट कर लें, सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो है नंबरिंग का, नंबरिंग का। और तीसरा जो स्टेप है वो है नेमिंग का। पहला स्टेप सिलेक्शन का, दूसरा स्टेप नंबरिंग का, तीसरा स्टेप नेमिंग का। अब पहला स्टेप देख लें आप,
याद रहे हम अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अभी अल्कीन अल्काइन उनकी बात नहीं हो रही, उनके रूल अलग हैं। अब यहाँ पर इसके सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है भाई, इसके अंदर किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है? लॉन्गेस्ट चेन की, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जो कि, इसको हम सही बात करें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, पहला सबक याद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो हिस्सों में डिवाइड हैं, कौन से? एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो सर आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आप एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं या साइक्लिक की बात कर रहे हैं? क्योंकि एसाइक्लिक के अंदर स्ट्रेट चेन भी आती है, ब्रांच चेन भी आती है, और साइक्लिक के अंदर तो सारे साइक्लो ही आते हैं। तो यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो आपको एसाइक्लिक में भी मिलती है और साइक्लिक में भी मिलती है। ये है ना, ये देखिए, कहना वैसे ये गलत होगा, ठीक है, कि ये चेन क्योंकि नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का तस्वुर यहाँ पर भी मौजूद है। आप किसी को भी कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट ले लें, यहाँ दूसरी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से सिर्फ मतलब यहाँ पर ये है कि जिसका स्टार्ट भी हो और जिसका एंड भी हो, ठीक है। तो अभी ये बात याद रखिएगा कि अभी साइक्लिक की तरफ मैं आपको नहीं लेके जाता, बल्कि ए साइक्लिक की तरफ ही अभी हम रहते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक की अभी हम बात कर रहे हैं IUPAC के अंदर, ए साइक्लिक की, साइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्शन पहली ये है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ये है, सबसे मुश्किल है, इसी के असल में रूल है। उस चेन के ऊपर नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, कार्बन के एटम्स के ऊपर जो ना, लेकिन आप नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, इसके रूल हैं, ठीक है। इसके रूल क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको पहले इसमें देखनी पड़ेंगी। सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग में जो आपने नंबरिंग शुरू करनी है उसके स्टेप क्या है? सबसे पहले बात आप जो है वो स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल, स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल, कि आपने नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो टर्मिनल से करनी है। टर्मिनल का मतलब है एंड, एंड का मतलब है किनारा। अगर पेंटेन को मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, मैं इसकी बात करता हूँ पेंटेन, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्टार्ट हो गया CH3, ये एंड हो गया CH3। तो आपने नंबरिंग अब कहाँ से शुरू करनी है? क्या लिखा हुआ है? पहला स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल एंड, जो इख्तितामी किनारा हो आप वहाँ से शुरू करें। तो भाई ये भी एंड है, ये भी एंड है, यहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा है, और आपकी मर्ज़ी यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई। या आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से शुरू कर लें 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दिक्कत अभी हो जाएगी, अभी तो स्टेप नंबर 1 है ना नंबरिंग का, अभी हो जाएगी। ये तो स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच्ड चेन हो C C C C, ये CH3, अब हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। कितने कार्बन के एटम है? 5 कार्बन के एटम, 1 2 3 4 5। कौन सा है ये? अगर हम देखें ये ब्रांच चेन है, कौन सी है? सिंगल ब्रांच। ये देखें, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबरिंग जो आपने करनी है स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल एंड, तो टर्मिनल अब कौन सा समझेंगे, ये है प्रॉब्लम। टर्मिनल कौन सा समझेंगे? क्योंकि ये CH3 भी टर्मिनल पे है, ये CH3 भी टर्मिनल पे है, ये CH3 भी टर्मिनल पे है। यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, यहाँ से या यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, या यहाँ से यहाँ तक जाऊँ। देखें पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कंटिन्यूस चेन के लिए। यहाँ से अगर शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता हूँ, मतलब CH3 से CH3 तक पहुँचना है ना।
तो यहाँ से चल के मैं यहाँ तक भी आ सकता हूँ, यहाँ से चल के मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इससे मैं शुरू करूँ तो यहाँ से चल के मैं यहाँ भी आ सकता हूँ और यहाँ से चल के मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। आप रिवर्स नहीं कर सकते कि यहाँ से चल के यूँ आ गए फिर यूँ आ गए, नहीं भाई, ऐसा कोई कायदा नहीं है। ठीक है। अब तीसरी CH3 से यहाँ से चल के मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ से चल के मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। क्या आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली? नंबरिंग वाला मामला तो बाद में होगा ना, टर्मिनल एंड वाला मामला तो बाद में होगा ना। क्या आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली? नहीं की। ये देखें इनका ताल्लुक आपस में कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, उसने कहा है। ये जो आप कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो ये क्या ये लॉन्गेस्ट है? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो भी जा सकता हूँ ना, किनारे से किनारे तक पहुँचना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गई। सही है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ 1 2 3 4, मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ 1 2 3। तो ये प्रॉब्लम है कि भाई अगर ये मैं चेन यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 3। ये लॉन्गेस्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आता हूँ तो मुझे 4 मिल रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्शन है, लेकिन टर्मिनल एंड से सिर्फ स्टार्ट नहीं करना, आगे इसके बाद इसी का रूल नंबर 2 भी है। आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा। टर्मिनल एंड तो होगा, लेकिन टर्मिनल एंड जो है वो कौन सा होगा, ये रूल नंबर 2 आपको बताएगा। रूल नंबर 2 आपको बता रहा है कि भाई सिलेक्शन हो गई, नंबरिंग हो गई, स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल एंड। अब ये जो टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा? टर्मिनल नियरेस्ट अल्काइल, टर्मिनल कौन सा वाला? टर्मिनल से मतलब CH3, जहाँ पर आपको नियरेस्ट, नज़दीकी, सबसे नज़दीक जो आपको या तो अल्काइल ग्रुप मिलेगा, या तो आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा, या फिर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। दोनों में से अगर कोई एक आपको नज़र आ जाए, दोनों में से कोई भी आपको नज़दीकी नज़र आता है, आप वहाँ से जो है वो, अब यहाँ पर जैसे मैं ये 1 2 3 4 और ये CH3। अच्छा, अल्काइल ग्रुप, मुझे शुरू में ये बात बता देनी चाहिए थी। ये अल्काइल ग्रुप जो है ये क्या होता है? ये होता क्या है, ज़रा इसको भी समझ लें। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा रोक देते हैं। अल्काइल ग्रुप कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो बनते किन से हैं? वो अल्केन से बनते हैं। वो अल्केन से बनते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मीथेन को अगर मैं देखूं CH4 है, इसमें से एक कार्बन आप हटा दें, ये CH3 बन जाएगा। ठीक है। ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप। ठीक है। इसी तरह दूसरा हमारे पास C2H6, ये ईथेन है। ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये बन जाएगा C2H5। ये क्या है? ये भी अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास प्रोपेन है C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये क्या बन जाएगा? ये भी अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद C4H10, ब्यूटेन को ले लेते हैं, C4H10, इसमें से भी आप एक जो है वो हाइड्रोजन हटा दें तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो आसान है अल्काइल ग्रुप बनाना। आपके पास जो अल्केन में चल रहे हैं ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब के सब 10 जो हैं, 10 से ज़्यादा हैं वैसे, 10 जो हैं, इनमें आपने करना क्या है? आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। उसके बाद वो क्या बन जाएगा? वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। लेकिन इतने सारे ये अल्काइल ग्रुप जो बन गए हैं, अब इनके भी तो कोई अलग अलग नाम होंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप मीथेन से बना है, इसीलिए इस अल्काइल ग्रुप को हम कहेंगे मीथाइल। क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप ईथेन से बना है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ईथाइल। क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप प्रोपेन से बना है, इसीलिए हम इसको कहेंगे प्रोपाइल। क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप जो है वो ब्यूटेन से बना है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ब्यूटाइल। समझ में आ गई बात? तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको कहाँ पढ़ें?
नियरेस्ट जिस टर्मिनल के साथ, अब ये एक CH3 यहाँ भी होता है चेन के अंदर, ठीक है, एक टर्मिनल या एक CH3, दो दरवाजे जो मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी हैं, ये रहे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इस CH3 की बात नहीं कर रहा, ये जो ब्रांच वाला CH3 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिथाइल है, यानी कि अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग देखें, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से करूँ 1 2 3 4 कर सकता हूँ ना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी भाई? आपने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि इस टर्मिनल से ये अल्काइल ग्रुप जो है, जो मिथाइल है, वो दूर पड़ रहा है। जबकि अगर यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं, तो आप देखें दूसरे नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, दूसरे नंबर पे आपको अल्काइल ग्रुप मिल रहा है, यानी कि मिथाइल। तो वो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है नंबरिंग में, टर्मिनल कौन सा, नज़दीकी, नियरेस्ट, अगर आपको कोई अल्काइल ग्रुप नज़र आता है तो आपने वहाँ से जो है वो शुरू करनी है। तो अल्काइल ग्रुप वाली बात तो हो गई। फंक्शनल ग्रुप क्योंकि बहुत सारे हैं, आगे ये आएंगे, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता के यहाँ समझा भी देता हूँ। सपोज़ करें ये अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ यहाँ पे, यानी कि मिथाइल नहीं लगा हुआ, बल्कि यहाँ पर ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर भी आप देखें क्या होगा, नंबरिंग अब भी आपको यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप नहीं है तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप तो नज़दीकी यहाँ से आपको पड़ रहा है ना, इसलिए नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। अभी नंबरिंग के रूल ख़त्म नहीं हुए, अभी नंबरिंग के रूल मज़ीद हैं, नंबरिंग के रूल अभी मज़ीद हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो नंबरिंग ही है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है तीसरा जो नंबरिंग का रूल आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास। अच्छा, ये अल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, एक ही बात है, आप अल्काइल ग्रुप कह लें या सब्स्टिट्यूएंट कह लें, लेकिन मैं अल्काइल ग्रुप ही कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आइडेंटिकल मतलब सेम, अगर अल्काइल ग्रुप अगर लगे हुए हों, तो अल्काइल ग्रुप, आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप अगर लगे हुए हों, तो एक से ज़्यादा लगे हुए हों, मतलब अभी आपने देखा एक अल्काइल ग्रुप CH3 मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, वो लगा हुआ है। लेकिन अगर वो लगे हुए हों हमारे पास, सेम अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, तो अब क्या करेंगे? अगर सेम जो है वो अल्काइल ग्रुप लगेंगे, तो हमने ये देखना है कि नियरेस्ट वाला जहाँ से है, जो नियरेस्ट वाला है वहाँ से जो है वो हम नंबरिंग शुरू करेंगे, जहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल देके समझाता हूँ आपको, टेंशन न लें, अब थोड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा इसके साथ ही। ये रहा, ये हमारे पास है C 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये आखिरी वाला, ये एंट्री हो गई, ये एंडिंग हो गई। ये तो वो CH3 है, ये तो अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक है। ये बड़ी चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, और एक और ये 7 कार्बन टोटल आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? लॉन्गेस्ट चेन तो डेफिनेटली यही है, लॉन्गेस्ट चेन तो डेफिनेटली यही है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5, या यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे तीसरे नंबर पे अल्काइल ग्रुप मिल रहा है, और चौथे नंबर पे दूसरा अल्काइल ग्रुप मिल रहा है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मुझे पहला अल्काइल ग्रुप मिलेगा, तीसरे नंबर पे मुझे
दूसरा अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो हमारे पास रूल क्या है नंबरिंग का तीसरा, अगर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप अगर हों तो जो नियरेस्ट वाला है वहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। नियरेस्ट ये पड़ रहा है इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला पॉइंट इसके बाद, अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके अंदर जो है वो एक ही जैसे अगर ये आइडेंटिकल, अब ये जो आइडेंटिकल जो है इसके अंदर आपने देखना है कि आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप जो हैं, अगर ये इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो सेम पोजीशन के ऊपर होंगे, या तो सेम पोजीशन पे होंगे, या डिफरेंट पोजीशन पर होंगे। ठीक है भाई, अल्काइल ग्रुप या तो सेम पोजीशन पे होंगे या डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। अब मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सेम पोजीशन या डिफरेंट पोजीशन। सेम पोजीशन वाला देख लें पहले आप। ये यहाँ पर हमारे पास सी 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 सी, तो यहाँ पर हमारे पास ये पहला तो CH3 हो गया, फिर ये CH3 हो गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर CH3 एक यहाँ आ गया और यहाँ पर CH3 एक यहाँ आ गया। अब आपने देखा कि एक CH3 ये रहा, एक CH3, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा। भाई CH3 बोल बोल के थक गया अब ज़रा, और अल्काइल ग्रुप भी बोल बोल के थक गया, सब्स्टिट्यूएंट भी मैंने बता दिया, मुझे इनका एक्चुअल नाम लेने दें। एक मिथाइल ये लगा हुआ, एक मिथाइल ये लगा हुआ। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें दूसरे नंबर पे भी जो है वो अल्काइल ग्रुप है, और तीसरे यहाँ पर भी दूसरी पोजीशन पर ही अल्काइल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? यहीं से शुरू करेंगे, दोनों आपको नियरेस्ट मिल रहे हैं। अब अगर दोनों में से सपोज करें कि इस अल्काइल ग्रुप को मैं यहाँ ले आता हूँ, इस जगह पे CH3 और CH3, ये पोजीशन बन गई। अब इनको देखें कि ये दो जो अल्काइल ग्रुप हैं ये बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है, यहाँ पर ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप। तो नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करें तब भी ये तीसरे नंबर पर मिलेंगे आपको, नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करें तब भी ये तीसरे नंबर पर मिलेंगे आपको। ये क्या है? आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप जो नियरेस्ट हो, वो मैं उसकी मिसाल देके आपको समझा चुका हूँ। दूसरा मैंने बताया अगर सेम पोजीशन पे हों तो क्या करना है आपको, आप कहीं से भी नंबरिंग कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंट पोजीशन पे हों आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप सेम, तो फिर वो मैं क्या करना है, जो नियरेस्ट होगा, जो नज़दीकी होगा। तो सॉरी मैंने ये डिफरेंट वाला आपको पहले बता दिया, डिफरेंट पोजीशन पे थे ना, अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे एक यहाँ पर हमने बनाया था CH3 और दूसरा CH3 हमने यहाँ रखा था। ये डिफरेंट पोजीशन पे हैं लेकिन है सेम, ये बात जहन में रखिएगा। आइडेंटिकल, सेम, आइडेंटिकल वर्ड अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ सेम कर देता हूँ। सेम, सेम अल्काइल ग्रुप, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे तो जो नज़दीकी होगा वहाँ से नंबरिंग करनी है, या अगर वो सेम पोजीशन पर हों इस तरह से तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं यहाँ पर कि सेम अल्काइल ग्रुप वाली बात तो हो गई। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इसका क्या रूल है, ये नोट करते जाइए सब। अल्काइल ग्रुप जो है वो अगर डिफरेंट है, ये आ गया नंबरिंग का चौथा रूल, फोर्थ रूल आ गया। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो, अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे तो, अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा आपको। किसको फॉलो करना पड़ेगा आपको? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला जो होगा उसको वहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर होगा तो वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ऊपर मैं जगह बनाऊँ थोड़ी सी, मुझे जगह की तंगी हो रही है। हाँ यहाँ सही है,
तो सेम अल्काइल ग्रुप वाली बात हो गई। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हों तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल ये रही, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 3 और 6, ठीक है भाई। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे ये C2H5, ये देखें ये इथाइल है, ये इथाइल है जो इथेन से बना है, ठीक है। और यहाँ पर CH3 जो है ये पोजीशन आ गई। अब इसमें आप देखें यहाँ पर ये कौन सा है हमारे पास और ये कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होगा वहाँ से जो है वो आपने शुरू करना है। यहाँ से हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिथाइल है और ये हमारे पास इथाइल है। अच्छा भाई, अच्छा तो ये हमारे पास आप ये देखें ज़रा, मैं जब तक एक चीज़ चेक कर लूँ इसके अंदर गलती का इम्कान नहीं होना चाहिए ना, एहतियातन। सही है। और उसके बाद हाँ देखे ना, ये मुझे डाउट हो रहा था, और अभी मिस्टेक हो जाती। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर हों तो भाई यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला जो रूल है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल असल में नंबरिंग के लिए नहीं है, ठीक है, नंबरिंग के लिए नहीं है, ये नेमिंग के लिए। इसकी अगर आप नंबरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ से ही होगी 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये इथाइल है, ये ई से शुरू होता है, ये मिथाइल है, ये एम से शुरू होता है। लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अगर देखेंगे तो फिर ये ई तो फिर यहाँ से शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना? नहीं, आप ये देखेंगे कि जहाँ से आपको अल्काइल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है, भले डिफरेंट हो, आपने वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है भाई। तो ये दो नंबरिंग वाला भी रूल मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया। अब चलते हैं नेमिंग की तरफ। बस नेमिंग कोई मसला नहीं है, नेमिंग में कोई इशू नहीं है। नेम तो अब बहुत आसान है इसके लिए रखना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नेमिंग वाला भी समझ में आएगा। लेकिन क्विक रिव्यू कर लें, IUPAC के अंदर स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन की, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग के रूल मैंने आपको बता दिए कि नंबरिंग जब आप करेंगे तो आपने क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपको जो है वो टर्मिनल से स्टार्ट आपने नंबरिंग करनी है। रूल नंबर 1 मैंने इसका बताया था। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था उस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपको नियरेस्ट अल्काइल ग्रुप जो है वो मिल जाए, वहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप हों और डिफरेंट पोजीशन पे हों तो फिर जहाँ से नज़दीकी आपको अल्काइल ग्रुप पड़ता है वहाँ से आप नंबरिंग शुरू करें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये बात कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हों तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है। अब यहाँ पर नेमिंग जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसके लिए हम डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले ए साइक्लिक में से कौन कौन से हैं, ये रहे मेरे पास। पहला, इसको बेस बना के चलते हैं, सी 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 सी, 1 2 3 4 5, अच्छा 3 हो गए ये, और 3 और 2 ये 5। फिर ये CH3 आ गया और उसके बाद ये भी हमारे पास CH3 आ गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन स्टेप नंबर 1, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से नज़दीकी अल्काइल ग्रुप ये पड़ रहा नज़दीकी, तो ये 1 2 3 4 5। अब नेमिंग की तरफ चलेंगे। नेमिंग के जो है वो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है लॉन्गेस्ट चेन का नेम, लॉन्गेस्ट चेन नेम, पहले उसका नाम, दूसरे नंबर पे उसका नाम, और
पहले नंबर पे आप क्या रखेंगे, पहले नंबर पे आप जो है वो अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप इसको रखेंगे। बस ये बुनियादी बात आप याद रखिएगा कि पहले अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप से आपने नाम का स्टार्ट लेना है और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का आपने नाम रखना है। जैसे लॉन्गेस्ट चेन ये लॉन्गेस्ट चेन कितनी बन रही है, कॉमन नेम्स का याद रखिएगा, फ़र्क रखना है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी। कॉमन नेम्स जब हम देख रहे थे तो हम सारे के सारे कार्बन के एटम ले रहे थे, याद, सारे के सारे, चाहे एन पेंटेन हो, आइसोपेंटेन हो, नियोपेंटेन हो, ठीक है, सारे कार्बन के एटम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो सिर्फ जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है उसके आप लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटेन लॉन्गेस्ट चेन की बात आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी बात, आपको इन अल्काइल ग्रुप का लिखना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको बाकायदा जो है उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि ये किस पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे है। क्योंकि दोनों सेम हैं तो हम इसको कह सकते हैं 2 3 कि एक दूसरी पोजीशन पे है, अल्काइल ग्रुप है, दूसरा तीसरी पोजीशन पे है, डैश, क्योंकि 2 हैं तो यहाँ पर डाई लग जाएगा, और मिथाइल हैं इसलिए मिथाइल लग जाएगा, और ये इसका नाम आपने रख दिया 2 3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है भाई, आप देख लीजिए मैंने जो बुनियादी स्ट्रक्चर रखा है उसमें लॉन्गेस्ट चेन नेम जो है वो सबसे बाद में रखा है और अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को पहले रखा है, और उसके अंदर भी मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि यहाँ पर इनकी आपको अल्काइल ग्रुप की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी और डाई ट्राई ये भी रखना पड़ेगा साथ में, अगर तो एक जैसे हैं तो। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा केस ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 3 ये हो गए और 3 ये, 3 और ये 3 6, ठीक है भाई। अच्छा 1 2 3 यहाँ पर ये लगा हुआ अल्काइल ग्रुप C2H5 और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन तो यही होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, ये नंबरिंग हो गई यहाँ पर। अब नंबरिंग करने के बाद फिर अब स्टेप नंबर 3 नेम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 के लिए हम क्या लगते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन, एक मरहला तो मुकम्मल हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मसला है क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये ई से शुरू होता है, ये एम से शुरू होता है, ठीक है, ई पहले आता है तो अब आपको इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। 3 इथाइल, तीसरे नंबर पे इथाइल है, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है भाई, 3 इथाइल और 2 मिथाइल, 3 डैश इथाइल, उसके बाद फिर 2 डैश मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन, ये इसका नाम आ गया, ठीक है। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। एक 2 3 4 5 6, 6 ही हैं, 3 और 3 6, यहाँ पर भी जो है वो इथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे भी जो है वो इथाइल हमारे पास लगा हुआ है, ये इथाइल, ये इथाइल, ये तो स्टार्टिंग वाला इथाइल, ये एंडिंग वाला हो गया। अब यहाँ इसकी नंबरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी आपके लिए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से आपको, क्योंकि पहली बात अल्काइल ग्रुप तीनों के तीनों एक जैसे हैं, ये भी ये भी ये भी, कहीं से भी शुरू कर दें, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नज़दीकी अल्काइल ग्रुप यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से आपने नंबरिंग शुरू कर दी। अब नाम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, पहले इसको लिख लें। अब क्योंकि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं ही नहीं, सारे ही एक जैसे हैं, तो फिर अब आपको पहले तो इनकी तादाद बतानी पड़ेगी पोजीशन के साथ, 2, ठीक है, और 3 और उसके बाद 5, फिर डैश, ये हो जाएगा ट्राई, 3 ही एक जैसे हैं, ट्राई
मिथाइल, ठीक है भाई, ट्राई मिथाइल, 2,3,5 डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें आपने, मैंने ट्राई जो है वो लिखा है साथ में। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखें, जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी जो है वो आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। ये कौन सा है भाई, ये साइक्लिक से ताल्लुक ही नहीं रखता, ये साइक्लिक से। तो कॉमन नेम में तो हमने साइक्लिक में देखा था, बस शुरू में साइक्लो लगा दो, ऐसी बात है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पर भी यही होगा, साइक्लोब्यूटेन, कोई चेंजेस नहीं, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा हमारे पास दूसरा केस इसके अंदर, अगर ये 1 5 कार्बन वाला मामला हो जाता है तो, और साइकिल भी है, तो यहाँ क्या रूल है, कोई रूल नहीं है, वही रूल है जो कॉमन सिस्टम में था, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसी तरह अगर यहाँ पर एक और जो है वो लग जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में सारी बात हो चुकी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।